जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। आज कामदा एकादशी का दिन है। ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। इस दिन का महत्व स्कंद पुराण में बहुत अधिक बताया गया है। ये मनुष्य को पिशाच योनियों से मुक्त कराती है, मनुष्य का कल्याण करती है। जिन लोगों के जीवन में दुख कष्ट चलते हैं उन सभी को श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त कराती है। विष्णु भगवान ने अलग अलग रूपों में मनुष्यों का कल्याण करा है। उन्होंने मछली का अवतार लिया, उन्होंने कच्छप अवतार ग्रहण करा, नरसिंह अवतार ग्रहण करा। इस प्रकार से इस पूरी सृष्टि का पालन करने के लिए विष्णु भगवान ने अलग अलग रूपों को धारण करा है। हम सभी मनुष्यों को एकादशी के दिन पे यदि कुछ विशेष कार्य करें तो हमारे जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम है श्री हरि का स्मरण करना। जी हाँ दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना एकादशी के दिन का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। जो भी मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र करके इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होके जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु कई लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ा जाता, इसलिए आप इस दिन पे राम नाम का स्मरण दिन भर करें। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप जितना अधिक होगा आपके जीवन के हर कष्ट उतनी सरलता से दूर हो जाएंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप देख सकते हैं, भगवत भजन करने से सबसे अधिक मिलती है। जो भी व्यक्ति बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर का स्मरण करते हैं उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आंवले का विशेष महत्व होता है। आंवले को धनदायी लक्ष्मी प्रिय वृक्ष बताया गया है। एकादशी की तिथि में आंवले के रस का प्रयोग करे जाने से आपके जन्म जन्मांतर के कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है। आप अपने नहाने के पानी में आंवले का रस डालें। आप आंवले के रस को इस दिन पे ग्रहण करें तो आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, एकादशी की तिथि में गौ माता का सेवा करना, इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन पे आप अपने घर में कुछ ना कुछ जो भी खाने का सामान बनेगा उसमें से आप गौ माता को भोजन ज़रूर कराएं। गौ माता को भोजन कराने से, मंदिर में दान देने से, गुरु की सेवा करने से श्री हरि की प्राप्ति होती है और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, विष्णु भगवान अपने सभी भक्तों को उनका कल्याण करते हैं, इसलिए उनके ऊपर कृपा बना के रखते हैं। यदि आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो आज आप गौ माता को एक गुड़ की डेली ज़रूर खिलाएं। गुड़ की डेली के साथ यदि आप रोटी भी देंगे तो आप देखिएगा आपके जो कष्ट हैं वो शीघ्र दूर होने लगेंगे। और यदि दोस्तों संभव हो तो गौ माता को भोजन दें और उसके बाद एक बार उनकी परिक्रमा कर लें। देखिएगा आपके जीवन में यदि कोई ऐसी बाधा आ रही है जिसके कारण आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरक्की रुक गई है, तो वो बाधा दूर हो जाती है। जब हम गौ माता की परिक्रमा करते हैं तो हमारे जो कई सारे कर्म बंधन हैं वो खुलने लगते हैं। गौ माता श्री हरि विष्णु की सेवा करती हैं। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की सेवा करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी विष्णु भगवान की सेवा करती हैं। दोस्तों, इस दिन पे आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी एकादशी की तिथि हो, आपको कभी बाल नहीं कटाने चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी की तिथि होने पे हमें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। यानी इस दिन पे आपको स्त्री प्रसंग इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि आप ऐसा कुछ करते हैं और उसके बाद यदि आपको संतान की प्राप्ति होती है तो आगे जाके आपके जीवन में कई तरह की तकलीफ़ें आती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे विष्णु भगवान की कृपा आप सभी को मिले।
एकादशी की तिथि में दोस्तों हमें जिस प्रकार से विष्णु भगवान ने अलग अलग जीवों के रूप लिए हैं, तो इस दिन पे हमें जीव हत्या से ज़रूर बचना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है, एकादशी की जो किताब होती है उसमें भी लिखा हुआ है इस दिन पे झाड़ू पोछा नहीं करा जाता कई जगह, क्योंकि जिससे कि चींटी जैसे जो छोटे जीव होते हैं उनकी हत्या का पाप आपके सिर पे न लगे। एकादशी के दिन पे इस बात का विशेष महत्व होता है। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं या फिर कोई भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं, किसी को आप इस दिन पे कष्ट ना पहुंचाएं। जैसे कि आपको सभी जीव जंतुओं को इस दिन पे कष्ट नहीं पहुंचाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। हो सके तो चींटियों को खाना खिलाएं, मछलियों को गेहूं के आटे की गोलियां बना के दें। जो भी आपसे पुण्य कर्म होते हैं आप ज़रूर करें। देखिएगा आपके जीवन में यदि कोई भी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भी होंगी तो बहुत जल्दी दूर होंगी। जिन लोगों के पास धन नहीं होता, दोस्तों धन एक ऐसी चीज़ है जिसका होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है और विष्णु भगवान को हम पालक के रूप में देखते हैं। सभी मनुष्यों के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु को बताया गया है। तो अब जिनके घर में धन नहीं है वो क्या करें? एक बहुत अचूक उपाय आज मैं आपको बता रही हूँ। यदि दोस्तों धन की कभी कमी हो जाए तो आपको विष्णु भगवान को सब कुछ जितना भी आपके पास है वो अर्पित करना चाहिए। यानी अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये अर्पित करें और विष्णु भगवान के निमित्त ये मान के कि ये विष्णु जी की सेवा हो रही है। जो खर्चा आप करेंगे वो करें। देखिएगा जिस घर में भगवान को धन अर्पित करा जाता है, यानी जब आपकी सैलरी आती है या आपके पास जो पैसे आते हैं आप जब भगवान को अर्पित करते हैं और फिर उनका प्रयोग में लाते हैं तो वो आपको कभी कम नहीं पड़ते। तो आप इस दिन पे ये उपाय भी करके देख सकते हैं। जो भी आपका धन है उसे आप आज के दिन के लिए केवल विष्णु भगवान के समक्ष रखिए और उसके बाद आप इसे विष्णु कृपा मान के खर्च करिएगा। आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। या फिर आप एक और उपाय कर सकते हैं, तुलसी जी का जो गमला होता है जहाँ पे हम तुलसी जी लगाते हैं, वहाँ पे आप एक का सिक्का मिट्टी के अंदर दबा दें। मिट्टी होती है तो मिट्टी के अंदर दबा दें और उसे श्रीहरि विष्णु के नाम से आप गाड़ दें। आज के दिन उसे वहीं पे रखा रहने दें और वहाँ पे एक देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और उस गड़े हुए धन को आप कल निकालें और अपनी तिजोरी में रख लें। वो धन आपके ऊपर श्रीहरि विष्णु की कृपा बन के आपके कष्टों को दूर करेगा, आपके जीवन में धन की वृद्धि करेगा। और फिर उस सिक्के को दोस्तों आप मत खर्च करिए जब तक कि बिल्कुल आपके घर में थोड़े भी पैसे हैं, उस सिक्के को मत खर्च करिए। विष्णु भगवान अपने भक्तों की हर रूप में दया करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान को आज के दिन काले तिल चढ़ाने चाहिए, हल्दी चढ़ानी चाहिए, केसर इत्यादि से तिलक करना चाहिए। ऐसा करते हैं कि जो लोग इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान का केसर, हल्दी और काले तिल से तिलक करते हैं उनके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं और उन्हें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों जो आपके घर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर एक विजय तिलक लगाना चाहिए। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए एक तिलक लगाएं। विष्णु भगवान की कृपा से आपके घर में हर एक कार्य बनने लगेगा। दोस्तों घर में हमारे कई बार बहुत नेगेटिविटी होती है, तो जब भी एकादशी की तिथि हो उन दिनों में हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। हवन करना यदि संभव ना हो तो कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर जलाएं तो आप अपने घर में थोड़ा सा गूगल, जटामासी, इन सब चीज़ों का एक चूर्ण बना के रख लें। इन्हें पीस के रख लें। चाहे आपका व्यापार स्थान हो या घर हो, दोनों जगह ये चीज़ बहुत कार्य करती है। एक छोटा सा गाय के गोबर का उपला ले लें, उसके ऊपर कपूर फैला लें जिससे कि वो उपला अच्छे से गर्म हो जाए और फिर उसके ऊपर गूगल, जटामासी, ये दोनों चीज़ें डाल के घर में धुनी देना चाहिए। दोस्तों जिस घर में गूगल, जटामासी की धुनी करी जाती है उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ तुरंत दूर हो जाती हैं और वहाँ पे देवों का वास होने लगता है। घर के लोगों के कष्ट दूर होने लगते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ दूर होने लगती हैं। जैसे कभी कभी किसी को दिखाई नहीं देता, किसी का बीपी बहुत बढ़ जाता है, इस तरह की जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं जिनसे हमें नहीं समझ में आता, कई बार डॉक्टर भी इलाज नहीं ढूंढ पाते हैं, वो बीमारियाँ भी इस उपाय को करने से दूर होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार एकादशी का दिन आपके जीवन को बदल सकता है।
आज यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो कामदा एकादशी के दिन आपको श्री हरि विष्णु श्री हरि नारायण की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। जल्दी से भगवान के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। अगला वीडियो देख के मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। जय माता रानी, जय श्री कृष्ण। आप सभी पे श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जय माता रानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। आप सभी का मन श्री राम नाम में मगन रहे।